पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने की कोशिश करें। और मेरे अजीजों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है, यदि आप रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कुछ अद्भुत बात बताता है। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय को देखें हम। रोमियो की किताब, रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, 8वें कलाम से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आप वचन को पढ़े वहां पर यीशु मसीह आएगा, और जहां पर यीशु मसीह आएगा वहां वचन आएगा। क्योंकि यूहन्ना 1 के अंदर आप पढ़ोगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, तो वहां पर लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो जहां पर भी आप वचन बाइबल में पढ़े उसके नीचे अंडरलाइन करके वहां पर यीशु लिख लेना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, परंतु वह कहता है कि यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, ये वही विश्वास का वचन है। विश्वास का वचन मतलब ये वही यीशु मसीह है। याद रखिएगा, जो हम प्रचार करते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपके पास पवित्र आत्मा की समझ, पवित्र आत्मा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को नहीं समझ सकते। क्योंकि पुराने समय में जब दाऊद से पाप हुआ तो भजन संहिता 51 को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर पवित्र आत्मा का एक चित्रण दाऊद अपने लेख में लिखता है। वो लिखता है, जूफे से मुझे शुद्ध कर, लिखा हुआ है, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। क्योंकि दाऊद जानता था पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस को, पवित्र आत्मा के महत्व को। दाऊद जानता था कि जितनी भी लड़ाइयां मैं लड़ता हूं और जितनी भी लड़ाइयां मैं जीतता हूं, ये मेरे बल के द्वारा नहीं, मेरे अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं, मेरी नीतियों के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, अर्थात ये पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए दाऊद कहता है, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग नहीं कर। अगर पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाएगा तो आपकी हस्ती खत्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं रह जाएंगे। आप केवल रोज ये बाइबल को पढ़ते रहेंगे, पढ़ पढ़ के अपने दिमाग को संतुष्ट करते रहेंगे, और नीति वचन 16वां अध्याय आपके जीवन में पूरा होगा। नीति वचन 16वां अध्याय क्या कहता है? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। आप अपने आप को पवित्र ठहराते रहेंगे, आप अपने आप को गुण देते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का कोई भी अंश आपके अंदर काम नहीं करेगा। और वर्तमान युग में मैंने आपको बताया कि आपको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मेरे पास होना कितना जरूरी है। याद रखिएगा, मान लिया जाए आपको जबलपुर से रायपुर जाना है, आप खाली हाथ नहीं जा सकते, आपके पास पैसों का होना जरूरी है। क्योंकि रास्ते में आपको बस किराया चाहिए, रास्ते के लिए आपको ऑटो किराया चाहिए, रास्ते के लिए आपको खाने पीने के लिए चाहिए। इसी प्रकार इस पृथ्वी से परमेश्वर की बादशाहत में जाने के लिए आपके पास पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, अगर आप प्रार्थना की सामर्थ को और मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे परिवार का डिलीवरेंस हो, मेरे परिवार का छुटकारा हो, उसके लिए आपको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वह नहीं आएगा। इसका मतलब कौन? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह मेरी बातें ले लेकर तुम्हें मानना सिखाएगा। जब आप पवित्र आत्मा पाएंगे तो पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा तो इस वचन का प्रकाशन, जो खुदावंद यीशु मसीह का प्रकाशन है, वो खुलकर आपके सामने आने लगेगा। जब आप कोई भी काम करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके विवेक में आकर हिंट करेगा, पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा। आप मार्केट में रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा। आप चौकों में रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ काम करेगा। आप दफ्तर में रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ काम करेगा। आप घर में रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ काम करेगा, क्योंकि वो छुट्टी पर नहीं जाता। याद रखना। और इसलिए भजन संहिता 121 कहता है, वह ना ऊँघता और ना सोता है।
जहां पर परमेश्वर है वहां पर पवित्र आत्मा है। दाऊद बादशाह ऐसा लिखते हैं, वह ना ऊँघता और ना सोता है। पवित्र आत्मा की एक क्वालिटी है कि वह ना ऊँघता और ना सोता है। आप सो सकते हैं क्योंकि आप मानव देह में हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं सोता, वो उस समय में भी एक्टिव रहता, वो स्वप्नों के द्वारा भी काम करता आपकी लाइफ। और इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, ये आप पवित्र आत्मा के महत्व को समझें। आज बहुत सारी मिनिस्ट्रियां इस संसार के अंदर ऐसी ही काम कर रही है जिनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। वो केवल किताबों में पवित्र आत्मा पढ़ रहे हैं, वो केवल शब्दों में पवित्र आत्मा को बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा की वास्तविक सामर्थ्य नहीं है। मेरे अजीजों, आपका जीवन खाली हाथ ना रहे, इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से पूछें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और इसलिए खुदावन यीशु मसीह को मालूम था, और इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के अंदर ऐसा कहा, लिखा हुआ है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। कौन सी चीज के विषय में यीशु मसीह कह रहा? सांसारिक चीजों के विषय में नहीं कह रहा। सांसारिक चीजों के विषय में तो उसने ऑलरेडी कह दिया। क्या लिख दिया? 6:33 के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार में कह दिया, लिखा हुआ है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसका मतलब ये है, ये सांसारिक चीजें जिसको मनुष्य पाना चाहता है, इसके लिए 6:33 दे दिया। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए आपको क्या कह दिया? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। ये रूहानी मसला है, ये आत्मिक मसला है। जब आप पवित्र आत्मा का बल मांगोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगोगे, तो कौन सा कलाम पूरा होगा? यशायाह नबी का कलाम पूरा होगा। क्या लिखा हुआ है वहां पर? लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपका शरीर थका हुआ भी रहेगा, लेकिन प्रतिदिन का बल पवित्र आत्मा आपके अंदर डालेगा। आपको महसूस होगा कि कोई है जो मुझे चला रहा है, कोई है जो मुझे ताकत दे रहा है, कोई है जो मुझे सामर्थ्य दे रहा है। और बाइबल का कलाम पूरा होगा कि जब आप पवित्र आत्मा को मांगेंगे, और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, ये लॉ परमेश्वर का है, ये खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, क्योंकि जो ढूंढता है वो पाता है। और जब आप ये 3 प्रोसेस को करेंगे प्रार्थना में बैठ के कि प्रभु मुझे आपके आत्मा का भाग चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, मुझे गैर जुबानों में बातें करना है, प्रभु मुझे वरदान चाहिए, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के गिफ्ट से भरेगा। और जब पवित्र आत्मा के गिफ्ट से भरेगा तो आपकी प्रार्थना, जो अभी रटी रटाई जो 10 साल पुरानी प्रार्थना है, वो प्रार्थना होनी बंद हो जाएगी। वो प्रार्थना करना आप बंद कर देंगे, तब पवित्र आत्मा अपनी रीति से आपसे प्रार्थना कराएगा। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर 26वें कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते ये प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब आप शरीर में रहते हैं, याद रखिएगा, जब आप शरीर में रहते हैं तो शरीर के अनुसार प्रार्थना करते हैं, और जब आप शरीर के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में स्वार्थ होता है। आप अपने पति के लिए मांगते हैं, आप अपनी पत्नी के लिए मांगते हैं, आप अपने लिए मांगते हैं, अपनी हेल्थ के लिए मांगते हैं, अपने फ्यूचर के लिए मांगते हैं, अपने लोगों के लिए मांगते हैं। लेकिन जब आत्मा में आ जाते हैं, जब आप आत्मिक रीति से हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, तब फिर पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करवाता है। पवित्र आत्मा आपसे नए नए विषयों पर रोज प्रार्थना कराएगा, वो आपको नए नए विचार रोज देता चला जाएगा। आज आपको सताए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने को बोलेगा, फिर दूसरे दिन पवित्र आत्मा थॉट देगा, चल उनके लिए प्रार्थना कर जो बीमार है। फिर तीसरे दिन पवित्र आत्मा बोलेगा, उस बहन के लिए प्रार्थना कर जिनके पास बच्चे नहीं है। फिर चौथे दिन पवित्र आत्मा बोलेगा, वचन के लिए प्रार्थना कर। 5वें दिन 6वें दिन पवित्र आत्मा बोलेगा, फलानी चीज के लिए प्रार्थना कर। क्योंकि हम जब शरीर में होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं, आप आकलन करना, 10 साल से हम वही प्रार्थना कर रहे हैं जो शरीर में होकर करते। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, देह से, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तब जीवित रहोगे, और नहीं तो वही रटी रटाई प्रार्थना चलती रहेगी, और हम 40 साल से 50 साल के हो जाएंगे और हल कुछ नहीं होगा। और बाद में फिर हम बोले ये प्रभु कहाँ है, प्रभु सुनता नहीं। प्रभु तो जहां था वो वही है, उसने जो वायदे किए वो पूरे हो गए, दूसरे लोग उसका लाभ लेते चले जा रहे हैं। हम 2-3 सालों से ऑनलाइन मीटिंग, चर्चेस, आराधना सब कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं बढ़ रहा,
सर दर्द, पेट दर्द ठीक हो जाना ये नॉर्मल सी बात है मेरे अजीजों। प्रभु में बड़ी गवाहियों की चर्चा कर, प्रभु में बड़े गवाह खड़े करो, प्रभु में बड़े गवाह बनो, तब तो मजा आएगा। और जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में बड़ी बड़ी सामर्थ के काम होंगे और बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर आपके जीवन से बनाता जाएगा। बाइबल में लिखा है पौलुस और पतरस लोगों के वस्त्रों को छूने से लोग चंगे हो जाते थे। सोचो आप, ये कैसे हुआ? ये हमारे साथ भी होगा, याद रखना। आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में आप देखते हो कि बहुत सारे खुदा के खादिम उनको लोग छूने के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो सामर्थ आ गई, उनके वस्त्रों में सामर्थ आ गई। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनके द्वारा अपने अद्भुत कामों को कर रहा, क्योंकि वो समय इन्वेस्ट करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। उन्होंने परमेश्वर के साथ समय गुजारा है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर। और जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा वो परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को पाएगा, बड़ी हीलिंग को पाएगा, बड़े सामर्थ्य के काम वो देखेगा और परमेश्वर का बड़ा गवाह बनेगा। इसलिए आज के इस दिन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के विषय आप जानने का प्रयास करें। और शैतान ने जो कंफ्यूजन का आत्मा मसीहों के अंदर क्रिएट किया है पवित्र आत्मा को लेकर, इससे आप बचें। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने की कोशिश करें और पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना चालू करें। परमेश्वर आपको इस सुनाए गए वचन के द्वारा आशीष दे और जो मेरे भाई संचालन कर रहे हैं उनको भी परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में मैं और भी चर्चा आपसे इस संबंध में करूंगा। आप सबों को जय मसीह। हल्का से परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और